दोस्तों मैं जा रही हूँ घास के लिए और फिर से आ चुकी हूँ मैं। इंग्लिश आता है और काफ़ी सारे इसमें तिमले पके हुए हैं। पूरे जो हिंदी के वर्ड हैं वो थोड़ा डिफरेंट टाइप में बोले जाते हैं। भले उसी वर्ड में जब भी मैं खेत में आती हूँ तो पहले मेरा हाथ कट जाता है। और ठेकेदार दोस्तों राधे राधे, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। ये भूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत और हसीन वादियों में आप सभी का स्वागत है। शेरावत फ्रॉम रुद्रप्रयाग अगस्त मुनि। अभी दोस्तों मेरे ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 10:30 बजे से और मैं भी आ रही हूँ कपड़े धोने के लिए। बाकी यहाँ पे एक भौर है तो हम यहाँ पे आ रखे हैं कपड़े धोने के लिए। और इसमें है ये गंदा पानी है नीचे, क्योंकि यहाँ पे हमने घास धोया हुआ था। अभी दोस्तों ठीक सामने आप देख सकते हो कि जो आगे के पहाड़ है सामने वाले, तो काफ़ी ज़्यादा साफ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कल से यहाँ काफ़ी ज़्यादा बारिश आ रही है, बारीक बारीक सी। और आप आगे भी देख सकते हो ये है हमारे घर। और यहाँ चारों तरफ आसमान में काले काले बादल मंडरा रहे हैं। बाकी अभी भी बारिश हो सकती है। और सामने आप देख सकते हो कि इतना अच्छा व्यू दिखाई दे रहा है। यहाँ पानी कम इसलिए आ रहा है क्योंकि जहाँ ऊपर वाले खेत हैं तो वहाँ पानी लगा हुआ है रुपाई के लिए। और यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ अभी बीज निकाला था कल ही। और ठीक जो हमारे आगे वाली सारी है तो इनमें सारी जगह रुपाई हो चुकी है। और इस साइड वाली भी। तो अब बचे हैं ऊपर वाले साइड के खेत। तो यहाँ अभी पानी लगा हुआ है, ये औरों के खेत हैं तो यहाँ अब होगी रोपाई। दोस्तों जिन खेतों में अभी हमारी रोपाई नहीं है तो उन खेतों में काफ़ी ज़्यादा ये खरपतवार था, तो ये निकाल के हमने मिट्टी थी इसमें, तो मेरे पापा ने ये धो के यहाँ पे अभी सुखाने के लिए रखा हुआ है। तो इसमें जो मिट्टी थी वो सारी इसमें चली गई है। और ये पानी अभी खेतों के लिए लगेगा जहाँ अभी रोपाई होनी बाकी है। और यहाँ पे पानी बहुत कम आ रहा है, लगभग इतना आ रहा है। दोस्तों आप देख सकते हो ये है अगस्त्यमुनि मार्केट में आता है और ऊपर है रुंसी भौसाल। तो यहाँ अभी साफ दिखाई दे रहा है। बाकी आज धूप नहीं लगी हुई है, चारों तरफ मौसम बदला हुआ है। दोस्तों यहाँ पे अभी ये घास मम्मी ले जा रही है भैंस इनके लिए। तो ये एक साइड वाला गीला था और एक साइड वाला सूखा था थोड़ा बहुत, जो कल धोया था। तो अभी मम्मी इसको अपनी सल्टी में रखेगी और गौशाला लेके जाएगी। दोस्तों यहाँ पे आ रहे हैं जंगल वाली, जो कि अभी जंगल से घास ला रहे हैं। और कुछ टाइम बाद हम भी जाएंगे जंगल में, मतलब मेरी मम्मी है। तो अभी ये ला रहे हैं जंगल से घास और अपनी बकरी भी ले जा रखी थी इनके घास के लिए। दोस्तों यहाँ पे हो रही है बिना पानी की रोपाई। और यहाँ पे हो रही है मेरी चाची इनकी रोपाई, जो कि अभी लगे हुए हैं रोपाई पे। और साथ में यहाँ पर पे मेरी बड़ी ताई जी काट रही हैं घास। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रखा है। हेलो दोस्तों, हमारे यहाँ बिना पानी की रोपाई हो रही है। ये बारिश का पानी है। दोस्तों यहाँ पे हो रही है कुदाल से रोपाई। बाकी अभी कुदाल से ये खोदेंगे। और पहले भी यहाँ पे हल लगा हुआ था। और यहाँ पे नितिन लगा हुआ है मेंढों पे मिट्टी लगाने पे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो माल्टे का पेड़ है, संतरे का पेड़, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हरे हरे संतरे अभी छोटे छोटे हो रखे हैं। और कुछ टाइम बाद ये पक जाएंगे तो ये पीले नारंगी कलर के पड़ जाते हैं। और यहाँ पे हैं ये कद्दू, इनके छोटे छोटे पौधे, तो इनमें अभी फूल आने शुरू हो गए हैं। और सब जगह यही पौधे, मतलब छोटे छोटे पौधे अभी लगे हुए हैं। अपने छत में आ चुकी हूँ और हमारे छत के ठीक ऊपर पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो
कि यहाँ पे ये जो मक्के के पौधे हैं तो इनमें मक्के लगने वाले हैं और काफ़ी बड़े हो चुके हैं ये, तो जिनको हम गढ़वाली में मुंगरी कहते हैं। तो यहाँ पे अभी मुंगरी के काफ़ी सारे पेड़ पौधे हैं और जो ऊपर वाला खेत है तो उसमें भी मुंगरी के काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे पौधे हैं। और ये है हमारा आम का पेड़, तो इसमें इस टाइम छोटे छोटे आम काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं। तो हमारा खेत है मक्के या मुंगरी का, तो इसमें अभी काफ़ी छोटे पौधे हैं जिनमें अभी फूल भी नहीं आए हुए हैं और या तो बीज भी नहीं आए हुए हैं मक्के के। और ये है हमारी चाचीन का पेड़ आम का, तो इसमें इस बार काफ़ी कम आम आ गए हैं। और ठीक सामने आप देख सकते हो दोस्तों, तो यहाँ इस साइड पड़ता है रुमसी भौसाल, ये है इस साइड रुमसी भौसाल। ये है दोस्तों हमारे घर की भिंडी, जो कि हमारे खेतों में भिंडी के छोटे छोटे पौधे थे तो वो उनसे निकाली गई है। तो अभी दोस्तों हम घर आ चुके हैं और यहाँ पे देख रहे हैं हम टीवी को। और अभी पापा किचन में बना रहे हैं आज कफली, जो कि हरे पत्ते होते हैं ना वो कद्दू इनके, तो उनसे बना रहे हैं। और हरी सब्जी है इसमें राई, ये मिक्स करके कफली बना रहे हैं, जो कि पहाड़ों में अक्सर ज़्यादातर बनाई जाती है। और साथ में हमारे चावल भी बनकर रेडी हो गए हैं। और अभी हमारा खाना बनकर रेडी हो चुका है, ये देख सकते हो आप, चावल के साथ कफली और साथ में पूरा परिवार एक साथ खा रहा है खाना। बाकी अभी मम्मी रखेगी सबके लिए खाना और हमारे साथ अभी तरुण तनीषा ये सब हैं। तो अभी दोस्तों हमारा खाना हो चुका है और अब हम करेंगे थोड़ा बहुत रेस्ट। और यहाँ देख सकते हो आप, अभी खिलखिलाती धूप लग चुकी है और अब बादल भी लगे हुए हैं चारों तरफ से। तो अब जाते हैं हम सोने के लिए। दोस्तों मैं जा रही हूँ घास के लिए और फिर से आ चुकी हूँ मैं इन्हीं वाले खेतों में जहाँ हमारी मंडुए की फसल है। बाकी जो दीवारें हैं तो उन पे मैं घास निकालूंगी, ये जो हल्का फुल्का घास है। और अभी खिलखिलाती धूप लगी हुई है और सूर्यदेव की किरण आप देख सकते हो अभी इस साइड है, बाकी 5:30 तो हो चुका है। और चारों तरफ देख सकते हो आप खिलखिलाती धूप लग चुकी है और इस साइड लगे हुए हैं हल्के फुल्के बादल। यहाँ पे हैं ये सोयाबीन के छोटे छोटे पौधे और इनको हम गढ़वाली में लगले कहते हैं। और ये काफ़ी सारे हैं, पूरे खेत में हमने बोए हुए हैं। साथ में दोस्तों हैं 2 टाइप के, एक काले वाले सोयाबीन और एक होते हैं वाइट वाले सोयाबीन। तो ये हैं वाइट वाले और पूरे खेत में ज़्यादातर यही लगा रखे हैं हमने। और साथ में कोदा या मंडवा भी है, तो कोदा ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है, काफ़ी कम है। ज़्यादातर ये सोयाबीन के पौधे ये हैं। है यहाँ पे भीमल का पेड़ और इसको हम गढ़वाली भाषा में भ्यूं कहते हैं। और इसका यूज़ काफ़ी जगह किया जाता है, जैसे कि हमारे सर में अगर डैंड्रफ हो या खोस हो, जिसे हम गढ़वाली में खोसी कहते हैं ज़्यादातर, तो वो हो तो इसका निवारण ये पेड़ है। इसकी जो टहनी होती है, जो स्टेम होता है, तो इसका यूज़ किया जाता है और इसके बाहर के इस कवर को निकाला जाता है। और जो कवर होता है इसको हम बारीक करते हैं सिलबट्टे में और पानी में डालना है, तो ये साबुन के जैसे झाग या मिक्सर को बनाएगा। तो इसको हम यूज़ करते हैं बालों पे, उसके बाद जो हमारा डैंड्रफ होता है वो साफ करके निकल जाता है। तो ये है दोस्तों भीमल का पेड़ और यहाँ हमारे पूरे खेतों में भीमल के काफ़ी सारे पेड़ हैं। भीमल को हम भ्यूं भी कहते हैं और हर गढ़वाली भाषा में जो हिंदी के वर्ड हैं वो थोड़ा डिफरेंट टाइप में बोले जाते हैं, भले उसी वर्ड में बोले जाते हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप होता है। जैसे भीमल को भ्यूं, ऐसे काफ़ी सारे पेड़ हैं जिनको ऐसा बोला जाता है। और गढ़वाली भाषा में हर वर्ड को डिफरेंट मतलब थोड़ा यूनिक टाइप का होता है।
मैं खेत में पहुंचते ही दोस्तों मेरा हाथ कट जाता है, हाथ पहले कट जाता है और बाद में कि मैं खेत में पहुंच जाती हूं और अभी इस पे काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा है। तो जब भी मैं खेत में आती हूं तो पहले मेरा हाथ कट जाता है। और कल मेरे पैर में, मैं खेत में गई थी तो यहाँ पे मेरी पैर में थंबाली की लगी थी, तो इसमें एक छेद हो रखा है इसमें भी। यहाँ पे है दोस्तों ये तिमले का पेड़ और इसकी ज़्यादातर जो हरे हरे तिमले होते हैं तो उसकी सब्ज़ी बनाई जाती है और जो पके हुए हैं तो इनको खाया जाता है और जो हरे हैं इनकी सब्ज़ी बनाई जाती है और काफ़ी ज़्यादा टेस्ट आता है और काफ़ी सारे इसमें तिमले पके हुए हैं पूरे ऊपर पेड़ तक। तो ये है हमारे यहाँ, जो हमारे यहाँ ये ऐसे पेड़ होते हैं इनकी भी काफ़ी ज़्यादा सब्ज़ी बनाई जाती है। और तो मैंने घास निकाल लिया है और अब मैं जाऊंगी घर और साथ में इस घास को ले जाऊंगी मैं गौशाला में। यहाँ पे सूरजमुखी का छोटा सा पौधा और ये आजकल खिला नहीं है और ये परसों तक खिला हुआ था। बाकी इसमें जो नए नए फूल आ रखे हैं वो काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं और धूप में काफ़ी अच्छे तरीके से खिलते रहते हैं। अभी दोस्तों मैं गौशाला से घर आ चुकी हूँ और घास पे रख लिया है गौशाला में और अभी का मौसम मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक सामने हमारे घर के तो काफ़ी अच्छा सनसेट दिखाई दे रहा है। और अभी दोस्तों मैंने दाल रख दी है यहाँ पे और आज बनेगी अरहर की दाल, साथ में अब यहाँ पे चाय बनाएंगे। और ये है हमारा छोटा सा किचन, छोटा भी नहीं है, ठीक ठाक किचन है। तो अभी दोस्तों तनिषा आ चुकी है खेत से और तनिषा पूरी मिट्टी से उड़ की है क्योंकि थी जा रखे रोपाई में और ये पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक उसके पूरे कपड़े मिट्टी से उड़ के हैं। और यहाँ पे पापा भी आ चुके हैं घर, भैया और तनिषा ये सब आ गए हैं और ये सारे लोग हो चुके हैं मिट्टी से, तो अब ये नहाएंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे रख ली है चाय और अभी चाय उबल के तैयार हो रही है, उबल के। तो अभी मैंने यहाँ पे चावल रख लिए हैं और यहाँ पे हमारी दाल बनकर रेडी हो गई है। तो अभी यहाँ पे मम्मी पापा यहाँ पे बैठे हुए हैं और इनके लिए चाय बन चुकी है तो ये अब पियेंगे चाय। तो इसके बाद अभी हमारा खाने की तैयारी हो चुकी है दोस्तों। यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं और आज बनाए हुए हैं हमने चावल और दाल और साथ में है सब्जी भिंडी की और यहाँ पे है सलाद में आम और खीरा। तो यहाँ पे अभी सभी लोग